तो देखा जाता है दो तरीके अपनाने में आते हैं। पहला कि आप संसार का त्याग कर दीजिए, उससे आपको आत्मज्ञान होगा। और दूसरा कि आप स्वयं को जान लीजिए, संसार अपने आप छूट जाएगा। यानी आत्मज्ञान के बाद संसार छूटेगा। अब ये जो पहले वाला तरीका है ये भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि इसमें संसार को छोड़ने की बात की गई है और उसके बाद आत्मज्ञान की बात की गई है। अब आप संसार को कैसे छोड़िएगा, क्योंकि संसार तो पकड़ने योग्य है ही नहीं, तभी तो आप उसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी संसार माया है, संसार में तो दुख है। फिर पकड़ना कैसा? संसार तो भ्रम है, तो अगर पकड़ने योग्य ही नहीं है तो पकड़ा जाएगा क्यों? कोई क्यों पकड़ेगा उसे? फिर आपको कहीं जाने की जरूरत ही क्यों है? वो तो भ्रम है, वो तो है ही नहीं, कल्पना है। पर प्रश्न ये है कि क्या आपके लिए वो कल्पना है, भ्रम है, माया है? अगर ऐसा है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो संसार है ही नहीं, तो जाना कहाँ? कहीं जाना नहीं है, फिर तो सब हो गया। पर अगर कहीं जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब तो भ्रम नहीं है, इसका मतलब वास्तविक है। इसका मतलब जो दर्शन की आंखें चाहिए वो अभी उस व्यक्ति में नहीं आई हैं। वो सिर्फ अपने आप को बचा रहा है। उसको लगता है कहीं उसका तप खंडित ना हो जाए। और सही अर्थों में कहूं तो अपने आप को भी नहीं बचा रहा, अपने अहंकार को बचा रहा है। अपने अहंकार को बचा रहा है, क्योंकि इसका अगर उदाहरण लिया जाए तो ऐसा जानिए जैसे कोई अंधेरी सड़क है और आपको कोई रस्सी पड़ी दिख जाए तो आप डर जाएं कि ये सांप है, आप उसे सांप समझें। पर कोई लालटेन लेकर आ जाए, उसे आप देख लें कि भाई ये तो रस्सी ही है, तो आपका भय दूर हो जाएगा। ठीक, आपको रस्सी नजर आ जाएगी उजाले के अंदर, आपको वो सांप नजर नहीं आएगा, तो फिर आपके भय का कोई कारण नहीं बचता। आप उससे दूर क्यों भागेंगे? रस्सी से दूर क्यों भागेंगे? आप सांप से ही दूर भागेंगे। ठीक बात है ना? पर उसके लिए वो प्रकाश पहले होना चाहिए, पहले वो आपको दिखाई देना चाहिए तब। तो इस धारणा का अर्थ तो ये हुआ कि अभी प्रकाश नहीं हुआ है, तभी आपको कहीं जाना पड़ रहा है, यही मतलब हुआ। तो इसमें व्यक्ति सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि अगर एकांत के लिए भी जाए तो जब संसार है ही नहीं, संसार भ्रांति है, तो एकांत तो स्वयं हो गया। फिर तो कहीं भी जाइए, कैसी भी भीड़ में रहिए, कुछ भी देखिए, कुछ भी करिए, सब जगह एकांत ही है ना? और दूसरी बात जिसमें ये विचारने को कहा गया है कि पहले स्वयं के दर्शन कर लीजिए, फिर संसार अपने आप छूट जाएगा। आप देखिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं और वहां पहले से ही उजाला है और वहां कोई रस्सी पड़ी है, तो वो रस्सी आपको रस्सी ही नजर आएगी, आपको सांप नजर नहीं आएगी, क्योंकि वहां प्रकाश है। आपको उससे भागने की आवश्यकता नहीं है, आपने देख लिया ये रस्सी है। उसी प्रकार जब आपको आत्मज्ञान हो गया, अगर आपको एक बार आत्मज्ञान, तो आपको पता चल गया कि संसार सच में माया है, इसमें कुछ पकड़ने योग्य है ही नहीं। तो जब आपने पकड़ा ही नहीं तो आपको छोड़ना भी क्यों? जो है ही नहीं उसको पकड़ा भी कैसे जाएगा? और जो है ही उसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो सदैव रहेगा ही। और वो जो सदैव रहेगा वो आत्मज्ञान है। उसके लिए आपको कोई प्रयोजन बिठाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ
आंखें खोलने की बातें हैं, एक पर्सपेक्टिव की बातें हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। आदमी जो कुछ भी देखना चाहता है, जो कुछ भी देखना चाहता है वो सदैव देख लेता है, जो ढूंढना चाहता है वो सदैव ढूंढ लेता है। उसकी आंखें हमेशा उसकी तलाश में रहती हैं, हमेशा। और फिर चाहे वो चीज़ उसने कभी ना देखी हो, अगर वो उसे दिख गई तो उसे पहचान जाएगा, क्योंकि उसके मन के कोने में कहीं ना कहीं वो पहले से है। एक बीज ही तो फलित होगा, अगर बीज ना हो तो फल कैसे आएगा? तो अगर किसी चीज, चाहे वो आत्मा हो, को देखने की इच्छा है, चैतन्य को देखने की इच्छा है, तो वो बीज अंदर है, तभी तो वो इच्छा है। उस परमात्मा को पाने की इच्छा है, खोजने की इच्छा है, इस सत्य को जानने की इच्छा है, तो वो बीज पहले से है भीतर, तभी तो वो आंखें खोजती हैं। तो जागरण महत्वपूर्ण है, अपना जागरण महत्वपूर्ण है। जगह, दशा, दिशा ये बदलने से कुछ भी नहीं होगा, ये सब तो ऐसे ही रहेगा। सब गाड़ी, घोड़ा, बंगला, पहाड़, नदी, नाले सब ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ तुम्हारी आंख बदलेगी, सिर्फ तुम्हारा नजरिया बदलेगा। और जब तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदलेगा, जब तुम्हारा नजरिया बदलेगा, तब तुम्हारे चीजों को लेकर अभिप्राय बदलेंगे, तब तुम्हारे लिए ये सारी चीजें ऐसी होंगी, तुम्हें कहीं नहीं जाना, पर ये होंगी स्वप्नवत। तुम केवल एक, क्या कहूं, अतिथि के भाव से चीजों को देखोगे, अपनी जानकर नहीं, अपने तुम सिर्फ खुद होगे। ये दुनिया तुम्हें एक सराय जैसी लगेगी, जहां आना जाना लगा रहता है। तुम यहां जमकर ना बैठोगे, गड़ कर ना बैठ जाओगे, तुम्हें पता है ये सब छलावा है बस। पर ऐसा नहीं कि उससे ये चीजें गायब हो गई, गायब कुछ नहीं होगा, आंखों से सब दिखेगा, पर भीतर की आंखों से ये दिखेगा कि ये सब एक ही चीज के छोटे मोटे हिस्से हैं, बस आने जानी चीजें हैं। इन सब चीजों में जो एक परमानेंट चीज है वो हो तुम्हारी चेतना, बस। क्योंकि ये सब चीजें केवल तुम्हारे होने से हैं। अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, तुम हो तो सब कुछ है।